अगर हम तात्या टोपे के बारे में ब्रीफ में बात करें तो बांदा के नवाब रहीम अली को लेकर तात्या राजस्थान की ओर प्रस्थान करता है। इसके बाद जब ये सूचना टोंक के नवाब वजीरुद्दौला के पास पहुंचती है तो उसने एक सेना इनके दमन के लिए भेजी और ये जो सेना थी उसने तात्या टोपे का समर्थन किया और टोंक पर कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया। इसके बाद मांडलगढ़ होते हुए तात्या टोपे मेवाड़ पहुंचता है और 9 अगस्त को कुआड़ा नामक स्थान पर और 13 अगस्त को है वो रुकमगढ़ नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स के साथ पराजित होता है और इसके बाद है वो कोठारिया के जोत सिंह की शरण में चला जाता है। यहाँ से तात्या टोपे है वो झालरापाटन की ओर निकलता है और झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को हराकर झालरापाटन पर भी कुछ समय के लिए अधिकार करता है और इसके बाद तात्या है वो मध्य भारत की ओर प्रस्थान करता है। मध्य भारत में वो हैमिल्टन से पराजित होता है और उसके बाद पुनः राजस्थान आता है। 9 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। 11 दिसंबर को बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेता है। इसी दौरान कुशलगढ़ का जो शासक हमीर सिंह था उसके द्वारा तात्या को रोकने का सफल प्रयास किया जाता है। इसके बाद तात्या सलूम्बर के शासक केसरी सिंह की शरण में जाता है और यहाँ से वो तात्या टोपे आगे की ओर निकलता है और इसके बाद टोंक, बूंदी, दौसा इस तरह होते हुए अंत में वो सीकर में पहुंचता है और सीकर में जनरल होम्स के साथ इसका एक संघर्ष होता है। इसके बाद बीकानेर के शासक सरदार सिंह के समक्ष 600 सैनिकों को लेकर है वो अपना आत्मसमर्पण कर देता है। जब यहाँ से हताश होकर वो नरवर के शासक मान सिंह के पास जाता है तो मान सिंह के द्वारा विश्वासघात करके ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया जाता है। यानी कि 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया जाता है और 18 अप्रैल 1859 को है वो इसे फांसी दे दी जाती है। और जब इनको फांसी दी गई थी तो मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट सावर्ट थे उनके द्वारा आलोचना की गई थी कि इतिहास में है वो ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक दबा माना जाएगा, यानी कि इसकी जो फांसी की जो सजा सुनाई है उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसी तरह अगर आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी के कंटेंट को है वो डिस्कस करना है तो इस डिस्कशन सीरीज को जरूर ज्वाइन करें और ये जो है वो आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।